हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 2 में। और आज हम कराने जा रहे हैं एकलव्य हिंदी पाठ्य पुस्तक एडोराइज सीरीज से बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से पाठ 7 और पाठ का नाम है चतुरहंस। सबसे पहले चित्र देखिए बच्चों। चित्र में दिखाए गए विशाल बरगद के पेड़ के वृक्ष के कुछ लाभ बताओ। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, छायादार पेड़ होते हैं, जैसे कि ये एक बरगद का वृक्ष है, तो इसके क्या लाभ होते हैं। बरगद का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि यह हमें ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे जीवन के लिए एक अमृत तुल्य लाभकारी है। तो यही है कि वृक्ष हमें सबसे ज्यादा छाया देता है और हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम करते हैं पाठ प्रवेश। प्रस्तुत कहानी से हम सीखेंगे कि दूर की सोच और अनुभव का कितना महत्व होता है। साथ ही जानेंगे कि हमें बड़ों द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। जंगल में एक घना विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर बहुत से हंस निवास करते थे, जिनमें एक बूढ़ा हंस अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था। सब उसकी बात मानते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन उसने वृक्ष पर एक छोटी सी लता को लिपटे हुए देखा। इस पर बूढ़े हंस ने सभी को समझाया, इस लता को नष्ट कर दो, नहीं तो यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी। इस पर एक युवा हंस हंसते हुए आश्चर्य से बोला, यह छोटी सी लता मृत्यु का कारण कैसे बन सकती है। बुद्धिमान हंस ने समझाया, आज देखने में लता छोटी लग रही है, यही कुछ दिनों में ऊपर तक लिपटते हुए चढ़ जाएगी और वृक्ष पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करेगी। कोई भी शिकारी उसके सहारे चढ़कर हमें पकड़ सकता है। इस पर दूसरे हंसों को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी लता सीढ़ी कैसे बन जाएगी। तीसरे हंस ने कहा, तुम बूढ़े और चतुर हो, जरूर हो, किंतु अपनी बुद्धि से हमें डराना चाहते हो। इस प्रकार किसी भी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनमें दूर की सोच नहीं थी। कुछ समय बीतने पर लता तने और डालों पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई और जल्द ही लता सीढ़ी जैसी बन गई, जिस पर चढ़कर पेड़ के ऊपर कोई भी आसानी से जा सकता था। अब बूढ़े हंस की बात सच साबित हुई, लेकिन उस मजबूत लता को नष्ट करना किसी भी हंस के वश की बात नहीं थी। एक दिन सभी हंस दाना चुगने बाहर गए थे। इस बीच अवसर पाकर एक बहेलिया ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। संध्या के समय सारे हंस पेड़ पर बसेरे के लिए लौट आए और पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए। इस पर सभी हंस दुखी हुए और बूढ़े हंस की बात ना मानने के कारण लज्जित भी थे। जाल से छुटकारा पाने के लिए सभी हंसों ने बूढ़े हंस से उपाय पूछा और आगे से उसकी हर सीख को मानने का वचन दिया। इस सब की बात सुनकर बूढ़े हंस ने उपाय बताया, कल प्रातः जब बहेलिया तुम सबको पकड़ने आएगा, उस समय मरे हुए होने का नाटक करना। इस पर वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा। आखिरी हंस जब नीचे जमीन पर रख दिया जाएगा, तब मैं विशेष ध्वनि संकेत करूंगा और तुम सभी एक साथ उड़ जाना। प्रातः में बहेलिया आया, जिसे देखकर सभी हंसों ने मरे होने का नाटक किया। बहेलिया हंसों को मरा हुआ मानकर उन्हें जमीन पर फेंकता चला गया। जब सभी हंस जमीन पर आ गए, तब बूढ़े हंस ने विशेष ध्वनि बजाई, जिसे सुनकर सभी हंस एक साथ उड़ गए और बहेलिया आश्चर्य से देखता रह गया। इससे क्या साबित होता है? हमें बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि बड़े जो भी कहते हैं हमेशा सोच विचार कर ही कहते हैं और एकता में हमेशा शक्ति होती है। सभी हंसों ने एकता साबित की और एक साथ उड़ गए और वह बहेलिए से बच गए। और अब है कठिन शब्द। विशाल, निवास, दूरदर्शी, मृत्यु, चतुर, बुद्धिमान, सुझाव, नष्ट, अवसर, बसेरा, संध्या, सीख, बहेलिया, विशेष, ध्वनि, संकेत और आश्चर्य। इसके बाद है शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। विशाल का अर्थ बड़ा, दूरदर्शी यानी दूर की सोचने वाला, सम्मान का अर्थ है आदर, नष्ट यानी समाप्त करना, लता यानी शाखा, बहेलिया का अर्थ है पक्षी पकड़ने वाला, संध्या का अर्थ है शाम या सायकाल, लज्जित यानी शर्मिंदा, ध्वनि संकेत यानी कि
आवाज करना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। वृक्ष पर कौन रहते थे? वृक्ष पर बहुत सारे हंस रहते थे। बूढ़ा हंस कैसा था? बूढ़ा हंस चतुर और दूरदर्शी था। जाल में कौन फंस गए? जाल में सभी हंस फंस गए। अब क्या करना है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। बूढ़ा हंस था, कैसा था? दूरदर्शी, मूर्ख, आलसी या लालची। बूढ़ा हंस दूरदर्शी था। वृक्ष पर लिपटी थी मकड़ी, छोटी सी लता, रस्सी या फूलों की माला। वृक्ष पर लिपटी थी छोटी सी लता, जो कि बाद में धीरे धीरे मजबूत और बड़ी होती चली गई। लता बन गई वृक्ष, सीढ़ी जैसी, गुफा या जादूगर। लता बन गई कैसी? सीढ़ी जैसी, मतलब वो बड़ी होती चली गई और एक मजबूत सीढ़ी हो गई। वृक्ष अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। वृक्ष पर बहुत से हंस रहा करते थे। किसी हंस ने बूढ़े हंस के सुझाव पर ध्यान, उन्होंने सुझाव दिया लेकिन किसी भी हंस ने उसके सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बीतने पर लता तने और डाल पर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई। ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछाया। किसने? बहेलिया ने। बहेलिया ने पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा लिया। फिर है, अब हम क्या करेंगे, सही मेल मिलाओ, हमें मैच सही करना है। बूढ़ा हंस मृत्यु का कारण लज्जित हुए, चतुर और दूरदर्शी, जाल बिछाया। बूढ़ा हंस चतुर और दूरदर्शी था, तभी तो उसने सारे हंसों की जान बचा ली थी। छोटी सी लता मृत्यु का कारण लज्जित या जाल। छोटी सी लता उसने बोला था ना, छोटी सी लता मृत्यु का कारण बन सकती है, तो छोटी सी लता मृत्यु का कारण बन सकती थी। बहेलिये ने चतुर और दूरदर्शी या लज्जित, बहेलिये ने जाल बिछाया और सभी हंस लज्जित हुए। जब उन्होंने देखा तो फंस गए, तो उन्हें बूढ़े हंस की बात याद आई और वो सब बहुत लज्जित हो गए थे। अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य है? बूढ़ा हंस अत्यंत चतुर और दूरदर्शी था, बिल्कुल सही। सभी हंसों ने बूढ़े हंस के सुझाव को माना, बिल्कुल सही। बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया, जी हाँ। सभी हंस बूढ़े की बात ना मानने पर लज्जित थे, जी हाँ। सभी हंस एक साथ नहीं उड़ पाए, जी नहीं, सभी हंस एक साथ उड़ गए थे। तो इस तरह से हमने यह वाक्य पूरे किए, सही और गलत किए। अब हमें करना है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। बूढ़े हंस ने लता को देखकर क्या कहा? बूढ़े हंस ने लता को देखकर कहा, कभी ना कभी ये लता मृत्यु का कारण बन सकती है। मृत्यु का कारण बन सकती है, इसको काट दो, है ना। वो हंसों ने बूढ़े हंस की बात क्यों नहीं मानी? उन्होंने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा तुम बूढ़े जरूर हो गए हो, लेकिन ये वाला सुझाव तुम्हारा सही नहीं है। उन्होंने उसका मजाक बनाया और हंसे। बूढ़े हंस की बात ना मानने पर क्या परिणाम हुआ? वह सब बहेलिये ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया था। सभी हंस जाल में फंसने पर क्यों लज्जित हुए? क्योंकि उन्हें वह लज्जित इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने बूढ़े की बात नहीं मानी थी, बूढ़े हंस की बात नहीं मानी थी। बूढ़े हंस की बात ना मानने के कारण वह लज्जित हुए थे। बूढ़े हंस ने सभी हंसों को बहेलिये से कैसे बचाया? बूढ़े हंस ने कहा कि तुम सब लोग एक एक करके नीचे जब करेगा तो तुम सब लोग मरे होने का नाटक करना।
मरे होने का नाटक करना, और मैं एक विशेष ध्वनि से विशेष ध्वनि करूंगा और सब एक साथ उड़ जाएंगे। विशेष द्वारा तुम सब उड़ जाना। ठीक, तो ऐसे करके बूढ़े हंस ने उनको ऐसे करके बचा दिया। तो ये था हमारा पाठ, और इस पाठ से मैं आशा करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हमें बड़ों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन में लागू करना चाहिए। कभी भी उनकी बात को जो है अनसुना नहीं करना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा। आभार।